जिस शक्ति को मनाए बिना, जिस शक्ति को भोग लगाए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, आज उस शक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस शक्ति को भोग नहीं दिया है, इस शक्ति को नहीं मना रखा, या फिर ये शक्ति अगर आपसे रुष्ट है, तो आपकी कोई भी पूजा पाठ नहीं लगेगी। आप जितना मर्जी भगवान को मनाने की कोशिश कर लेना, सब कुछ व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ये शक्ति इतनी पावरफुल होती है। यहीं से हमारे परिवार की शुरुआत होती है और यहीं से हमारा किया हुआ कर्म धर्म जो होता है वो भगवान के पास जाता है। इतना ही नहीं, अगर हमारे परिवार में जो तरक्की होती है, जैसे बरकत होती है, बीमारियों से परिवार बचा रहता है, सुखी परिवार रहता है, संतान की उत्पन्न होती है, तो वो भी इस शक्ति की मदद से होती है। तो ये शक्ति इतनी पावरफुल है कि हमें इसको मनाकर चलना पड़ता है। अगर हम इसको भोग प्रसाद देना या फिर इसको रुष्ट ही रखेंगे, तो इस शक्ति के कारण हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जो घर है अशांति में इतना ज़्यादा आ जाएगा कि हमें एक एक दिन काटना भारी पड़ सकता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो कौन सी है वो शक्ति और कैसे उसको मनाना होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो औरों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो होते हैं हमारे पितृ देवता। हमारे जो पितृ देवता होते हैं ये हमारे ही परिजन होते हैं, जिनकी पूजा करके हमें चलना होता है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते हम यहाँ पर होते हैं, इन्हीं के कारण ही हम जीवित होते हैं। तो इनको हमें मनाकर चलना पड़ता है। इनका जो स्थान होता है, हमारे घर के मेन दरवाजे पर इनका स्थान होता है। एक साइड पितृ देवता होते हैं, एक साइड हमारी कुलदेवी होती है। तो जो घर के दरवाजे पर ही मेन खड़ा हो गया आके, तो वो घर में आने वाली सारी चीज़ों को देखता है और अच्छी चीज़ों को अंदर भेजता है, गंदी चीज़ों को वापस भेजता है। ऐसा इनका काम होता है। तो इनको हमें मनाकर चलना पड़ता है। अगर किसी कारणवश पितृ देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं या हम उनको भोग प्रसाद नहीं देते, किसी भी कारणवश कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि हम पितरों को मनाना छोड़ दें, तो तरह तरह की समस्याएं हमें आने लगती हैं। जैसे कि हमारी घोड़ा गाड़ी का खराब रहना, हमारे व्यापार धंधे बिल्कुल ही ठप हो जाना, घाटे ज़्यादा से ज़्यादा होना, कुछ भी पैसा बचत में ना आना, यहाँ तक कि संतान उत्पन्न में भी दिक्कत हमें आती है। घर में बीमारियों का वास हो जाता है, तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। यह सभी पितरों के रुष्ट होने के कारण आती हैं। और हम जब भी कहीं किसी पंडित जी को दिखाते हैं तो हमारा पितरों का ही आता है कि कोई ऐसा पितर है जो रुष्ट हो रखा है, या फिर किसी पितर को हमें भोग प्रसाद नहीं दिया, या फिर किसी पितर को हमें स्थान नहीं दिया। एक पितर होते हैं, एक होते हैं ऊत पितर। जो ऊत पितर होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। ये जो ऊत पितर होता है ये वो होता है जिसकी पूरी उम्र शादी ना हो और ब्रह्मचर्या हो के उसकी मौत हो जाए, तो उसको ऊत पितर बोलते हैं। ऊत पितर नॉर्मल पितरों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए अगर कोई भी तांत्रिक हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है तो वो सबसे पहले हमारे ऊत को बांधता है, क्योंकि उसको पता है अगर ऊत पितर घर में होगा तो वो कोई नेगेटिव शक्ति को घर में आने नहीं देगा। क्योंकि तांत्रिक अगर एक शक्ति भेजेगा तो 99% ज़्यादा शक्ति उस ऊत पितर के पास होती है। इसलिए सबसे पहले वो अपने आप के ऊत पितर को बांधता है, ताकि ऊत पितर ज़्यादा प्रॉब्लम ना कर सके। तो आपको अपने पितरों को मनाकर चलना पड़ता है। पितर लोग जो होता है वो देवताओं के देवलोक से भी बड़ा होता है, और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे पितरों के द्वारा ही हमारे देवताओं को जाते हैं, हमारे इष्ट देव को जाता है। अगर हमारे पितर ही हमसे रुष्ट है, हो हमसे खुश नहीं है, तो क्या होगा, हम जो भी पूजा पाठ करेंगे हमारे पितरों के द्वारा वो हमारे इष्ट देव तक नहीं जाएगा। क्योंकि पितर कहेंगे कि जिन्होंने इसको आज तक पाला पोसा, इतना बड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया है, जब ये उनको ही नहीं पूज रहा है तो फिर इष्ट देव को कैसे पूजेगा, यह सिर्फ स्वार्थ के लिए पूज रहा है। तो ऐसे ऐसे होता रहता है। इष्ट देव भी उनकी नहीं सुनते, तो इसलिए पितरों को पूजना, पितरों को मानना जरूरी होता है। अब सुनिए कि पितरों को कैसे स्थान देना है और कहाँ स्थान देना होता है। देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप गांव में पितरों को स्थान दे सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने घर की छत के ऊपर पितरों को स्थान दे सकते हैं। स्थान देने में कोई ज़्यादा विधि नहीं होती, इसको पंडित जी करवा देते हैं। थोड़ा सा एक हवन होता है और 2 या 3 दिन का एक पाठ होता है, जिसके द्वारा पितरों को सफलतापूर्वक आपके खेतों में या फिर आपके घर की छत के ऊपर बिठा दिया जाता है। लगभग 4 से 5 ईंटों या फिर 7 या 11 ईंटों से उनकी जगह बनाई जाती है।
उसके बाद हर अमावस पे उनके लिए भोजन प्रसाद निकाला जाता है और यह ज़रूरी होता है। 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार आप ज़रूर ये निकालते रहें, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ऐसा करना है और पितरों को हमेशा मना के चलना है। जैसे दिवाली आई तो उनके लिए कपड़े दान दे दिए या फिर उनके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें जूते चप्पल दान दे दी तो वो पितरों को ही लगता है। और हर 15वें दिन तो आपने खीर और पूरी का भोग पितरों देवता को ज़रूर लगाना है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हो गए हों और वो अपनी जगह पर ना हों तो सबसे पहले तो कारण जानिए कि किस कारण के चलते ये रुष्ट हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो किसी अच्छे पंडित जी को आप बुला लाइए और उनसे उसका कारण पूछिए। कारण पूछने के बाद जैसे भी पंडित जी कहें कि ऐसे ऐसे करके हवन करना पड़ेगा या जो भी वो विधि बताएं तो उस विधि से आप सब कुछ कीजिए। सब कुछ करने के बाद आप अपने पितरों को भोग प्रसाद अर्पण कीजिए और उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उनसे क्षमा मांगिए और जो भी है आप उनसे कीजिए। आपके जो पितर है वो आपको बहुत ही जल्दी माफ़ कर देते हैं क्योंकि ये आपके घर के ही होते हैं। बच्चों से कई बार गलतियां हो जाती हैं तो उनको इस चीज़ की माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको पता है कि आपके पितर ये हैं लेकिन आप फिर भी नहीं उनको मान रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने पितरों को मानिए, उनको भोग प्रसाद जरूर दें। अगर आप उनको पूजेंगे, उनको मानेंगे, उनको भोग प्रसाद देंगे तभी आपका भोग प्रसाद देवताओं तक जाता है। पितरों की इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि आपके चलते हुए काम को वो रोक सकते हैं, आपके घर में बरकत को रोक सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटनी शुरू हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं होगा और इतना ज़्यादा काम आपका खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर पेट में संतान बार बार मर रही है तो इसमें भी पितर का हाथ होता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। अगर आपके पितर हैं तो उनको पूजिए, अगर नहीं है और घर में गड़बड़ चल रही है तो किसी से पूछिए, अच्छे पंडित जी से बुलाकर कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अगर पितरों के कारण है तो पितरों को स्थान दें, उनके लिए अमावस्या जरूर निकालें। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।